राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए। सबर जनजाति के परम पूज्य देवता थे भगवान नील माधव। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है, क्योंकि जो सबर जनजाति थी वो कबीले वाले थे और इसीलिए भगवान का रूप भी कुछ इस तरह का है कि उनमें भी कबीले वालों का दर्शन हमें दिखाई देता है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाया करते थे। काष्ठ यानी कि लकड़ी। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजातियों के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है। ये 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर यानी कि इसका पेट है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वो यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। जो सबर जनजाति थी वो भगवान नील माधव की पूजा करती थी और उन्हें दैतापति कहा जाता था। अब शुरू होती है भगवान जगन्नाथ के स्थापित होने की कथा। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ भगवान के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर भी बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। राजा ने अपने जितने सेवकों को भेजा था उनमें से एक था ब्राह्मण, जिसका नाम था विद्यापति।
विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपाया हुआ है। वो ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। विद्यापति जानता था कि विश्ववसु इतनी आसानी से उसे उस गुफा तक लेकर नहीं जाएगा। विद्यापति बहुत ही चतुर ब्राह्मण था, इसलिए विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से विवाह कर लिया। आखिरकार वो अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंच गया, लेकिन विश्ववसु भी इतना भोला नहीं था। वो जब विद्यापति को गुफा तक लेकर गया तो विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध के ले गया। विद्यापति की पट्टी तभी खोली जब वो नील माधव भगवान के सामने खड़ा था, लेकिन विद्यापति जब आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा की तरफ जा रहा था तो रास्ते में निशानियां छोड़ता हुआ जा रहा था। जब वो वहां से वापस आ गया तो रात के अंधेरे में उन निशानियों की सहायता से दोबारा से गुफा में पहुंच गया। विद्यापति ने मूर्ति को चुरा लिया और मूर्ति चुराकर राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन इसके साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास वापस जरूर लौटेंगे। भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ। ये बड़ा टुकड़ा द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की तरफ आ रहा है। राजा ने अपने सेवकों को वो टुकड़ा ढूंढने के लिए भेजा। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ तो लिया, लेकिन सारे सेवक मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी ही पड़ेगी। उस वक्त सब हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि मैं 21 दिनों में ये मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मैं ये मूर्ति अकेले में ही बनाऊंगा। कोई भी उन्हें ये मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त मान ली। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उसे लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बन पाई थीं, जबकि सुभद्रा जी के हाथ और पांव दोनों ही नहीं बनाए गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा माना और इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं और इसी रूप में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और सुभद्रा जी की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के काष्ठ के आवरण को हर 12 साल में बदला जाता है और इन्हीं मूर्तियों के बीच में धड़कता है भगवान का हृदय। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई और भी वीडियोस हमारे चैनल पर पहले ही हैं, जिनमें भगवान के हृदय के बारे में भी बताया गया है।
अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो एक बार वो वीडियोस ज़रूर देखें। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। राधे कृष्णा।